So hey, what's up guys, welcome back to the another real horror story. Yes, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा रियल हॉरर इंसिडेंस जो बीता था मेरे साथ एंड मेरे एक दोस्त के साथ। ये इंसिडेंट सुनने में काफ़ी अनरियल है बट इट इज़ रियल गाइस, ट्रस्ट अस। तो लेट्स बिगिन। इंट्रो लगा दे यार। तो ये स्टोरी जब की है जब मैं और मेरा दोस्त 12th के एग्ज़ाम्स दे चुके थे एंड हमारी ठंड की छुट्टियां चल रही थी। सोचा था चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। मेरा दोस्त सीए इंटर की तैयारी कर रहा था और मैं भी सीए की तैयारी कर रहा था। तो अब हम लोग निकल जाते हैं अपनी छुट्टियों पे, ठंड की छुट्टियों पे। टाइम रहा होगा दिसंबर का एंड रात के करीब 10-11 बजे हम लोग शिमला पहुँचे। हमारा शिमला जाने का प्लान था एंड नहीं, पहुँच तो 9 बजे गए थे। लंच वंच करके सब फ्री होके होटल में चेक इन करके 10 बजे तक फ्री हो गए थे एंड 10 बजे हम लोग निकले टहलने मॉल रोड पे। काफ़ी बढ़िया, सब सही हो रहा था। दिसंबर का टाइम था एंड हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। रात बहुत अंधेरी हो चुकी थी एंड उस दिन शायद अमावस की रात थी, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि अमावस की रात वाले दिन शायद ऐसा बोलते हैं लोग कि पावर्स में ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, पावर्स में ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं। एंड हम लोग बस चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा टाइम बहुत कम आया था हमारी ज़िंदगी में। हम बस चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हम 2 लोग हैं एंड हल्की हल्की बर्फ़, मज़ा आ रहा है। अब चलते चलते एक पॉइंट पे शॉप्स ख़त्म हो गई हैं, एरिया सुनसान आने लगा है। हम सुनसान एरिया में चले जा रहे हैं एंड अब क्या होता है, हमें 11 बज चुके होते हैं एंड हम लोग अब सोने के लिए अपने होटल आ रहे होते हैं कि तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है, बेटा 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। एंड ये सुन के हम लोग पीछे मुड़ते हैं एंड उस टाइम पे हमारे पास इतना कुछ खाने को तो नहीं था बट मेरे दोस्त के पास 2 बिस्कुट के पैकेट पड़े हुए थे एंड एक पानी की बोतल। तो वही पानी की बोतल और बिस्कुट के पैकेट पकड़ा के हम अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि मैं देखता हूँ उन्होंने बस एक साड़ी पहनी है, उनके पास कुछ भी नहीं है ठंड में। तो मैं अपनी जैकेट उतार के दे देता हूँ, क्योंकि मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया था। तो मैं उन्हें अपनी एक जैकेट उतार के दे देता हूँ एंड वो भी स्माइल करते हुए चली जाती है आगे के लिए। हम अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग गए थे। अब मैं अपने रूम में आ गया था एंड सब, मैं और मेरा दोस्त, एंड हमारा रूम जो था वो अटैच था। 2 रूम्स अटैच थे एंड एकदम लास्ट वाले फ्लोर पे हमारा रूम था। तो एंड सबसे लास्ट वाला रूम भी था। तो विंडो से ना होटल का बैक साइड पूरा दिखता था। एंड अब क्या होता है, मैं सो रहा हूँ, रात के करीब 2-3 बजे मेरी नींद खुलती है। 2-3 बजे नींद खुलती है, मैं पानी पीता हूँ एंड मुझे दिखता है कि मेरी विंडो पे लाइट्स तो सब ऑफ थी, अंधेरा था, तो विंडो से बाहर वाला अंदर से तो नहीं देख सकता था, इतना तो गारंटी थी। बाहर एक औरत, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक औरत उल्टी लटकी हुई है मेरी विंडो के सामने। एंड मेरा जो फ्लोर था वो 3rd फ्लोर था। तो आप सोच सकते हो कि दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू पैरानॉर्मल थिंग। एंड वो लटक के मुझे देख के हंस रही है एंड वो वही औरत थी जिसकी हमने हेल्प की थी। शिट, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैं बस चुपचाप से डरा सहमा वहाँ से उठा एट दैट पॉइंट एंड अपने दोस्त के पास जाके सो गया। उसको बोल दिया हीटर ख़राब है, मैंने उसे भी कुछ नहीं बताया। अब अगला दिन होता है एंड हम घूम रहे होते हैं एंड मेरा दोस्त कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। एंड दोपहर के टाइम पे वो यूजुअली नहीं सोता था। हो सकता है हम लोग ने ट्रैवल किया था एंड हम लोग सुबह जल्दी उठ के इतनी जल्दी घूमने आ गए तो शायद इसलिए थक गया। तो हम लोग होटल पहुँचते हैं, वो तो सो जाता है बट मैं बाहर चला जाता हूँ कॉफ़ी पीने। मैं कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहा होता हूँ कि तभी एक अंकल मेरे पास आते हैं एंड मुझसे कहते हैं कि तुम्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। मैं कंफ्यूज था, क्या आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता एंड आप ये क्या कह रहे हो, किसकी हेल्प। तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे सब बता देते हैं जो मैंने किया था। तुमने एक औरत की हेल्प की है
एंड अब वो औरत तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती, और कल रात में शायद वो औरत तुम्हें दिखी भी होगी। एंड ये सुन के मेरी फट गई। मैंने उनको बैठाला, उनके लिए कॉफ़ी मंगवाई एंड हम लोगों ने साथ में बात करी इस बारे में। एंड उन्होंने मुझे ये बताया कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका था। एंड दैट मैन वॉज काइंड टॉल, फिट, लाइक मैं 5'9" का हूँ तो वो 6 का तो होगा। लाइक वो बूढ़ा आदमी, एंड वो काफ़ी लंबा था, उसने कोट वगैरह पहना था, काइंड लुकिंग लाइक फ्रॉम अ गुड फैमिली। एंड अब क्या होता है, वो मुझे सब बताना स्टार्ट करते हैं कि इस औरत की हेल्प तुमने की थी, कि अच्छी बात है, बट तुम्हें उसे अपनी जॉकेट नहीं देनी चाहिए थी। वो औरत एक ईवल एंटिटी है, वो लोगों के सामान के द्वारा उन्हें मारती है एंड 90% ऑफ द टाइम, एंड तुम्हें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। शी इज़ एन ईवल एंटिटी। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे सब बताओ। उतने में मेरा दोस्त आ जाता है, बैटमैन। अब मुझे बैटमैन को भी सब बताना पड़ जाता है। एंड वो ये सब सुन के कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी कल रात में, लाइक बैटमैन ने मुझे ये बताया, बैटमैन ने कहा कि मुझे भी कल रात में ऐसा सपना आया था कि कोई लाइक हमारी विंडो के बाहर है एंड हमको देख के हंस रहा है एंड उसके हाथ में चाकू है। मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तू डर जाएगा, बट तुझे मुझे बता देना चाहिए था। ये सब सुन के अंकल कहते हैं कि देखो, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, तुम लोग शायद सेकंड हो मेरे बाद, क्योंकि मैंने भी अपना कोड उसे दिया था एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं तुम्हें हिस्ट्री बताना स्टार्ट करता हूँ। लाइक वो अंकल कहते हैं, अंकल हमें हिस्ट्री बताना स्टार्ट करते हैं कि वो औरत जो थी वो इतनी गरीब नहीं थी। वो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड वो अपनी बेटी को पढ़ाती थी, घर घर जाके काम करती थी एंड उसकी फ़ीस के पैसे निकाल के उसे पढ़ाती थी। एंड जिस दिन वो लड़की इंडिपेंडेंट हुई, उस लड़की ने अपनी माँ को छोड़ दिया एंड उस लड़की अपने लवर के साथ भाग गई। अब जब सालों बाद वो लड़की वापस अपनी मदर से मिलने आई तो उसने अपनी मदर को भी अपने हस्बैंड के साथ मिलके ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी मदर के नाम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू बहुत है। एंड ये सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लाइक ऐसे लोगों से बदला लेना तो बनता है, बट हम बदला तो नहीं ले सकते थे, उनकी आत्मा को शांति दे सकते थे। एंड अंकल मुझे बताते हैं कि अब इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड ये सब सुन के हम भी उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। एंड ये रियल है भाई साहब, ये रियल बता रहा हूँ मैं, अनरियल लग रहा होगा बट दिस इज़ रियल। एंड ये सुन के वो कहते हैं कि आज शाम को हम पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। लाइक मैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों को लेके पहाड़ी के पीछे एक जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे हम हवन करेंगे एंड उसी जगह पे उस औरत को मारा भी गया था। बी रेडी। एंड गाइस ये था पार्ट 1। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, एंड आएगा तो भाई ऑब्वियसली पार्ट 2। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट। गुड बाय।